आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका सेक्शन ए। और हो सकेगा तो कल ही इसका सेक्शन बी लेके आ जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि सेक्शन बी मैं सारे चैप्टर्स का नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि वो अगर आप थोड़ा सा स्किप भी कर दोगे और प्रीवियस ईयर और सेक्शन ए भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इसके सेक्शन सी करने में, यानी कि प्रीवियस ईयर करने के लिए सेक्शन बी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो थोड़े से चाहिए इस चैप्टर में, कंफ्यूज करने वाला है, तो सेक्शन बी में करवा दूंगा इसका। ठीक है, तो सेक्शन ए। दूसरी बात, इसको देख कौन कौन सकता है? 11th के देख लो, 12th के देख लो, ड्रॉप पर चाहे किसी भी ईयर के हो। आप मान लो जैसे मैं अभी 2025 के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन आप मान लो अगर 2028 में भी देख रहे हो तो काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज हो सकता है। मान लो अगर ये 5 वाला ये फर्स्ट पे आ जाए, या फिर ये मतलब चेंज हो सकते हैं, या फिर एक दो क्वेश्चन चेंज भी हो गया तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कोई भी देख सकता है। कहने की बात ये है, और सिर्फ इस सेक्शन के लिए नहीं है, सभी की बात बता रहा हूँ मैं। प्रीवियस ईयर में भी और क्वेश्चन ऐड होंगे, कोई कम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वगैरह चेंज हो सकते हैं सिलेबस में से, वरना काम हो ही जाएगा। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन द फिगर 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। हमें पता है कि हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल कम होता है। मान लो जैसे कोई ये फील्ड दे रखी है ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब समान रूप से, अगर यहाँ पे इतने एक है तो यहाँ पे भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, फिर यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे चार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म है तभी चेंज होगा। अगर पोटेंशियल अगर यहाँ पे पूछे वी ए और वी बी किसका ज़्यादा है, तो हमेशा वी ए का ज़्यादा होगा वी बी से, क्योंकि हम याद रखना पोटेंशियल डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो अगर ये इस साइड जा रही होती तब क्या होता, अगर मान लो यहाँ पे वी ए है और वी बी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा होगा? वी बी का। तो इस हिसाब से देखो, ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन का, दिख तो रहा होगा। हाँ, तो पहला ऑप्शन क्या है? वी ए ज़्यादा है वी बी से, वी ए कम है वी बी से, सॉरी। तो यहाँ पे देखो वी ए ज़्यादा, तो वी ए होना चाहिए, तो पहले ही ऑप्शन गलत हो, क्योंकि डायरेक्शन इस साइड है और यहाँ पे ये पहले आ रहा है, ये गलत हो गया। वी सी और वी डी इक्वल होंगे, वी सी और वी डी यहाँ पे है, ये कम होना चाहिए सी से, तो ये भी गलत हो गया। वी बी और वी डी यानी पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी, तो बी ये रहा और डी ये रहा, तो इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन भी चेंज हो गए, ऊपर नीचे कर लो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे और यहाँ पे पूछ रखा है सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम होगा दोनों में पोटेंशियल। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ गया? थर्ड वाला। आंसर चेक कर लेते हैं। सेक्शन से ए का फर्स्ट का ऑप्शन है 3। थोड़ा सा हम पास कर लोगे इसको, नहीं साफ दिखा रही दे रहा हूँ तो ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन क्यों, क्वेश्चन 2 पे। 3 चार्जेस माइनस का क्यू बड़ा वाला और छोटा क्यू माइनस का एंड 2 क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L। इफ द पोटेंशियल एट सेंटर इज 0 द करेक्ट रिलेशन इज। तो देखो मान लो ये वाला एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? साइड सेम होगी L L L। और एक मिनट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो आप 2 क्यों मान लो, यहाँ पे माइनस का क्यों और यहाँ पे प्लस का, नहीं माइनस का ही क्या होता है, प्लस का नहीं, माइनस का क्या होता है बड़ा वाला, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है कि सेंटर पे जो पोटेंशियल है 0 होगा। एक बात आपको पता होगी कि एनर्जी के लिए डायरेक्शन चाहिए होगी, एनर्जी के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल और एनर्जी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट तो करेंगे नहीं, सभी की वजह से आएगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी की ये डिस्टेंस भी सेम होगा। इसको मान लो r मान लेता हूँ मैं, इसको भी r और इसको भी r मान लेता हूँ। तो यहाँ पे इन सभी के लिए पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v q बाय में r, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा गलत लिख दिया हो तो चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा अभी। माइनस प्लस नहीं यार, सेम यही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसके लिए लिख लेते हैं इसके लिए, और ये सभी में मैंने बताया कि डिस्टेंस सेम है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँगा के क्यू माइनस का आ जाएगा ना, क्योंकि चार्ज माइनस का है यहाँ पे आर, और इसकी वजह से लिखूँगा प्लस के माइनस का के क्यू बाय में आर है ना, प्लस के 2Q बाय में आर। और इन सभी का अगर इन सभी को ऐड कर दूंगा तो इक्वल में यहाँ पे इसका पोटेंशियल आ जाएगा, और ये बता रखा है V0 है तो ये 0 आ गया। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सभी में K और R तो कॉमन है, तो K बाय में R निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस के Q माइनस का Q और ये क्या है प्लस के 2Q इक्वल में 0। और इसको यहाँ पे ले जाओ मल्टीप्लाई में आर, और ये नीचे डिवाइड में के, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कट गया सिंपली। और यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 2 क्या हुआ है और ये माइनस का क्यू है, तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस का क्यू और प्लस के क्यू, ये बच गया। और इक्वल में 0 था ही, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू को उस साइड भेज दो, क्यू इज इक्वल टू क्यू, और क्यू की वैल्यू पता नहीं थी सिंपली, तो यहाँ पे पता चल रही है। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चैप्टर सेक्शन ए का सेकंड का फर्स्ट वाले ऑप्शन चालू हो गई ना। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी शॉर्ट डाइपोल मोमेंट इज वेयर P इज द डाइपोल मोमेंट एंड R इज पोजीशन पॉइंट एंड। तो ये सिंपली अगर देखें इनमें से नॉर्मली क्या फॉर्म, मतलब देखो याद ये वैसे याद करना ही पड़ता है, लेकिन ठीक है फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका सिंपली ऐसे कर सकते हैं, देखो ये क्रॉस वेक्टर तो कभी होगा ही नहीं, तो ये वाले और ये वाला तो वैसे ही कट गया। और नॉर्मली क्या होता है K P R का स्क्वायर कोस थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें R है लेकिन ऊपर भी R है, तो ये काट देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, K P बाय में R बच जाएगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखें K P R और R की पावर 3, R से गया 2, K P R का स्क्वायर ये आ गया सिंपली। तो आंसर तो यही है, मतलब याद करना होगा यार इसके लिए। तो मैं क्या बताऊँ, मैंने तो ऐसे याद करने का तरीका बता दिया, ठीक जो ऑप्शन है वो बता दिया। थर्ड का क्या ऑप्शन हो गया, फिर सेकंड, थर्ड का हो गया, सेकंड ये वाला हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या दे रखा है, 2 चार्जेस प्लस का 2 माइक्रोकुलम एंड प्लस के 8 माइक्रोकुलम, माइक्रो या फिर जो भी है, इज प्लेस्ड एट 2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड द पोटेंशियल एट थर्ड वर्टेक्सेस। ठीक है, देखो मान लो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, प्लस के 2 कुलाम ही मान लो, माइक्रो भी देख लेंगे, चलो लिख ही देते हैं पॉइंट में, प्लस के 2 माइक्रोकुलम प्लस के 8 माइक्रोकुलम। तो इस पॉइंट पे बताना है कि इस पे पोटेंशियल कितना होगा, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, के पी बाय में आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये थोड़ी ना होता है कि, देखो इस वाले क्वेश्चन का भी इसमें लगा दिया था, के क्यू आर है ना, और वर्टेक्स का ये 1 1 है, तो सिंपली इसको हटा ही दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। तो के की वैल्यू इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इंटू में 2 माइक्रोकुलम प्लस के इस, मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से लिखना है ना इस पे, तो दोनों को ऐड कर दो सिंपली, के 8 माइक्रोकुलम मल्टीप्लाई में, और के को बाहर निकाल लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 माइक्रोकुलम, और आगे सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9
मल्टीप्लाई में 10 माइक्रो 10 की पावर -6 और गुलाम तो है ही गुलाम। और आगे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -6 है, मतलब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -6 है, तो बच कितना गया 9 × 10 इंटू में 10 की पावर 3। आगे सॉल्व करें 9 × 10 की पावर 4, ये आ गया सिंपली। आंसर देख लेते हैं। फोर्थ का क्या ऑप्शन हो गया, फर्स्ट का है 90 और यही वाला करेक्ट होगा, क्योंकि देखो अगर इसको ऐसे लिख देते हैं 90 × 10 की पावर 3 लिख लो, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, फिर मतलब दोनों ही ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यही दे रखा है तो यही लिख देंगे। ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 10 की पावर, ठीक है, तो नहीं 9 × 10 की पावर 4 ये तो आ गया था ना, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 0.9 × 10 की पावर 5 ये होता तब भी करेक्ट था, ठीक है। ये वाला तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था और ये, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। फोर्थ का क्या हो गया, फोर्थ का हो गया भाई फर्स्ट। चेक कर लेते हैं, चेक तो किया ही नहीं था, है ना। फोर्थ का क्या हो गया फर्स्ट, अरे सॉरी फोर्थ का हो गया फर्स्ट। अगर बैकग्राउंड नॉइस आए तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो अब आ गए थे हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट चार्ज ए एट ए पॉइंट ए ड्यू टू द सिस्टम गिवन बिलो। तो इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन में जाना पड़ेगा। डेरिवेशन देखो आप लोग समझ गए हो कि यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, ये और ये डिस्टेंस क्या हो गया 2a हो गया सिंपली। अगर a भी होता तो तब भी वही होता, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल बन जाता, डाइपोल से कर देते, लेकिन डाइपोल वाला है नहीं, दे नहीं रखा सही से इसने। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में अच्छा था, क्यों था अच्छा भी मैं बताता हूँ। डेरिवेशन था यार, जो 12th में गया उनके लिए तो सही था, क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो कर ही लेते हैं बच्चे। प्लस का क्या और ये हो गया ए, यहाँ पे ए यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है आर। तो एक चीज़ बताओ, इस पॉइंट के लिए यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक का आर प्लस के ए, है ना, माइनस के क्यूब के लिए 4 माइनस का क्यूब, ठीक है, एंड 4 प्लस का क्यूब। इसके लिए कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा है, इसमें से ए घटा दो, माइनस कर दो आर माइनस का ये हो गया 4 क्यूब के लिए। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब बाय आर, है ना। तो अब आगे लिख लेंगे सिंपली, इस पॉइंट पे तो इन दोनों के लिए ऐड कर देंगे दोनों का, जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वी, मतलब क्या ले यार, पोटेंशियल बाय माइनस का क्या प्लस के पोटेंशियल बाय प्लस का क्यू, सही है। और आगे देख लें तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के और चार्ज क्या होगा माइनस का क्यू, और इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया ना, आर प्लस के ए सिंपली, और ऐड कर देंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, के क्यू और डिस्टेंस कितना होगा इसके लिए आर माइनस के ए, सिंपल हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम क्या निकाल लें, कॉमन, के को कॉमन निकाल लेते हैं सिंपली। तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और के क्यू हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस के 1 आर प्लस के ए और प्लस के 1 बाय आर माइनस के ए सिंपली। और अब अगर एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, और इन दोनों के मल्टीप्लाई को यहाँ पे पुट कर दें तो इससे काट दें तो मतलब एलसीएम ले लिया, सिंपली सी बात है। के क्यू और एलसीएम क्या हो गया, आर प्लस के ए
और आर माइनस के ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस के ए माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था ना, और प्लस के आर प्लस के ए। सिंपल। आगे अगर सॉल्व करेंगे इसको अरे यार दिक्कत होगी, मैंने तो कैमरे की तरफ देखा ही नहीं था। देखो एक बार समझ में आ गया हो तो ठीक है, कैसे किया कैसे नहीं, वरना कमेंट में लिख देना यार, मैं दोबारा करवा दूँगा। छी यार, बहुत गंदा लगता है इस हिसाब से। देखो दोबारा बता देता हूँ। आया वो 1 मिनट। अरे यार बुरा ही बना रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके लिए लिखना था, तो जैसे यहाँ पे के फॉर्मूला लगा दो ना सिंपल, और क्यू माइनस के क्यू आ जाएगा, और इसके लिए जो आर था वो क्या हो जाएगा आर प्लस के, ये सिंपल। और प्लस के की इसके लिए प्लस का क्या होता है सिंपल। यहाँ पे ना लिख के हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और की क्यू को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस के 1, और ये सिंपल आ गया। एलसीएम ले दिया तो आगे अगर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे के क्यू, और ठीक है आगे करते हैं तो माइनस के आर प्लस के ए, मतलब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना सिंपल, और प्लस के आर प्लस के ए बाय में। और यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई सिंपल। आइडेंटिटी कौन सी, जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, ए एन, या फिर 8th क्लास में पढ़ी थी, पता नहीं, पढ़ी तो थी कभी ना कभी। ठीक है, आइडेंटिटी यानी कि कौन सी थी, एक्स प्लस के ए और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस के वाई, मतलब एक्स प्लस के और एक्स माइनस के वाई अगर है तो एक्स माइनस के ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे लिख देंगे क्या आर माइनस के ए का स्क्वायर है, नहीं सॉरी यार मैंने क्या, देखो आज थोड़ा सा ना काफ़ी दिन के बाद कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा समझ रहे हो आप भी। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के ए का स्क्वायर, ये वाले मतलब इन दोनों का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्स ये हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे माइनस का आर है और यहाँ पे प्लस का, ये काट देंगे सिंपल। तो आगे मतलब देखो ये सिंपली कुछ है ही नहीं, ये है डेरिवेशन। और देखो आगे मैं बता देता हूँ कि 2, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 2a हो जाएगा। 2 को हमने आगे लिख दिया कि क्या वो a, और r का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। और जब ये a काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है इससे, मतलब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हमने मान लिया एक डाइपोल है और इसके बिल्कुल इतनी दूर है, मतलब वो पॉइंट है, तो इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी दूर हो गया ना, तो इसको हमने हटा देते हैं जनरली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाता है 2kp बाई में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आंसर मैच कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2kp क्यू ए और आर का स्क्वायर माइनस के ए का स्क्वायर। फिफ्थ का क्या हो गया सेकेंड, फिफ्थ का क्या होगा सेकेंड। बाकी के मैं कराता हूँ थोड़ी देर में। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक मिनट माइक लगा लूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, फॉर द आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी इज ई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देन तो कहाँ पे ज़्यादा होगी वो बतानी है सिंपली। तो यार इसका सिंपल सा याद कर लो, या फिर कुछ भी। देखो ए क्या होता है, ए होता है सिग्मा बाई ए नोट, और ये क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मतलब डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के। इस हिसाब से अगर पेन खत्म हो गया था, इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे अगर बनाऊंगा मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ मैं, जैसे ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ का रेडियस ज़्यादा होगा यहाँ के कंपैरिजन में। अगर रेडियस ये वाला ज़्यादा है तो हमें बताया सिग्मा जो ये वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो
अगर ये वाला इंक्रीज़ हो रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। अगर ये ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो ई यहाँ पे ए था ना और यहाँ पे बी था, ई ए ज़्यादा होगी ई बी से, सिंपल। तो यहाँ पे देखेंगे तो आंसर सेकंड जा रहा है इस हिसाब से। तो सिक्स्थ का क्या हो गया फिर, सेकंड, सिक्स्थ का हो गया सेकंड कहाँ पे है सिक्स्थ का ये सेकंड होगा, दिख क्या होगा। अब चलते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ में एक मिनट यार, यही दिक्कतें रहती है, मुझे समझ में नहीं आता है पहले कैसे रिकॉर्ड कर लेता था, अब हो ही नहीं रहा, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए था। तो सेवन्थ का क्या हो गया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is kept in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल क्या होगी, P डॉट E माइनस का। अब आप लोग को कंफ्यूजन होती होगी एक तो टॉर्क के फॉर्मूले में P क्रॉस E और इसमें, इसको कंपेयर मतलब ख़त्म करने का एक तरीका बताता हूँ मैं। टॉर्क हमने जब वो वाला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा था उसका, रोटेशन का नाम था, तो वो पढ़ा था तो हमें पता था कि जो टॉर्क है वो थोड़ा सा मतलब वेक्टर टाइप है। वहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी देखें तो उसमें वेक्टर जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ स्केलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो इस हिसाब से तो वेक्टर ही आएगा, जो भी कुछ भी आएगा, जैसे टॉर्क आएगा इस हिसाब से। तो टॉर्क वेक्टर होता है और पोटेंशियल एनर्जी ये होता है क्या, अगर डॉट कर रहे हैं इसका तो ये स्केलर आएगा, इसका आंसर स्केलर आ रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, और माइनस का ये सिंपल। अगर और सिंप्लीफाई में लिखें तो पी ई साइन थीटा, पी ई कोस थीटा। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट। तो अब आ गए थे हम कौन से क्वेश्चन में, एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिख तो रहा होगा, अरे यार अब देखो एट्थ क्वेश्चन में क्या है, ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज कैरिड स्लोली फ्रॉम ए पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, एक्स था और ये वाई था, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस का क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक तो इसने एक्सटर्नल फोर्स पूछ रखा है, दूसरी बात इसने दे रखा है स्लोली का क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल ही स्लो स्लोली का मतलब तो यही होता है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, चेंज होगा वो सिर्फ इसके पोटेंशियल एनर्जी में होगा। दूसरी बात एक्सटर्नल फोर्स पूछ रखी है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रखा है। तो वर्क एक्सटर्नल होगा, एक मिनट रुक जाओ सॉरी यार, प्लस का क्यू डेल्टा वी, ठीक है। वही अगर वर्क होगा, वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क होगा तो ये माइनस का क्यू डेल्टा वी होगा, या फिर कह लो वर्क एक्सटर्नल माइनस के वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली बात ध्यान रखना बस, ठीक है। इसमें यहाँ पे पूछने मतलब अगर वर्क पूछ रखा हो ना, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड या फिर एक्सटर्नल फोर्स में ही सारी सब कुछ ख़त्म हो जाती है बात, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा है यार, कुछ है ही नहीं इसमें तो, क्यों नहीं है बताओ। अब देखो क्यू डेल्टा वी, या फिर कह लो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज वही तो होगा एक्स्ट्रा वर्क। तो अब देखें अगर यहाँ पे अगर मतलब बना ही लेता हूँ मैं डायग्राम, जब ये एक्स पॉइंट पे था तो प्लस का क्यू, इससे डिस्टेंस कितना था ए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
चार्जेस के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, के क्यू बाय में, रुक जाए एक मिनट, यहाँ पे क्यू चार्ज है ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ के लिए पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट यार पेन कहाँ पे गया दूसरा, हाँ ये रहा, सॉरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी तो वीडियो रुक गई थी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्लस का क्यूब चार्ज दे रखा है और यहाँ पे सिर्फ छोटा सा क्यूब है, तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मतलब पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे कि, अरे यार कौन से फॉर्मूले से करूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा, किसी फॉर्मूले से कर लो वैसे तो। मतलब वर्क एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कह लो क्यू डेल्टा वी, ठीक है, कुछ किसी से कर लो यार, ठीक है। यहाँ पे देखो क्यू, इससे कर लेते हैं हम, इसको बाहर निकाल लिया और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के क्यू बाय में ए, के क्यू और क्यू बाय में ए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। और वहीं बात करें अगर हम इसके लिए, जब ये यहाँ से यहाँ पे गया था वाई पे, क्यों क्यों, तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्यू के क्यू बाय में डिस्टेंस कितना है, बी है आपके पास, बी, तो ये आ गया। या फिर कह लो के क्यू क्यू बाय में बी, ये आ गया। तो इस हिसाब से फाइनल माइनस के इनिशियल करते हैं, तो वही करेंगे हम। फाइनल क्या थी, के क्यू क्यू बाय में बी, और इनिशियल पे ये थी के क्यू क्यू बाय में ए। और इसी हिसाब से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखने दो। अगर आंसर के हिसाब से देखें तो के की फाइनल वैल्यू, मतलब जो होती है ना, के इजल टू 1/4 पाई ई नोट, उसमें आंसर दे रखा है, तो हम भी उसी में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, चलो छोड़ो अभी। यहाँ से के क्यू क्यू ये सारे ही कॉमन आ रहे हैं, तो निकाल लेंगे कॉमन, सिंपल सा, के क्यू और क्यू बाय में कुछ है ही नहीं, 1 माइनस के बी माइनस के 1/a। यहाँ पर देखो सारे ही आंसर्स में कहीं पे एलसीएम ले ही नहीं रखा है, तो हम भी क्यों लेंगे, इतनी मेहनत क्यों करनी है। आगे अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू पुट कर लेंगे सिंपली 4 पाई ए नोट, और आंसर देख लेंगे यही होगा। फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है क्यू क्यू और 4 पाई नोट, जो भी है। एट्थ का क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। एट्थ का ही आ गया फर्स्ट ऑप्शन। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, मैंने बताया हो, लेकिन फिर भी अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना। पता है कई लोग शर्म कर जाते हैं कि नहीं यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि मतलब मुझे ये भी समझ में नहीं आया। ऐसा ही होता है हमेशा, आप ये वीडियो देख रहे हो, मोस्टली कारण तो यही होगा, आपने टीचर से नहीं पूछा होगा। टीचर से क्यों नहीं पूछा होगा, कि आपने सोचा होगा कि टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मुझे इतनी सिंपल सी बात नहीं आई। तो मैं बता दूं भाई, यही दिक्कत कर जाती है, आपको ही नहीं सभी को कर जाती है, मुझे भी कर जाती थी, मतलब सभी को ही करती है यार, मुझे क्या। यहाँ पे दिक्कत पता है क्या जाती है, इस चक्कर में अपनी इमेज बचाने के चक्कर में आप अपनी इमेज और बिगाड़ रहे हो फ्यूचर वाली, और यही सारी दिक्कत ख़त्म हो जाती है। और मतलब आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो इंटरव्यू वगैरह सुने होंगे, जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कि कभी वो मतलब डाउट वगैरह साथ में ही पूछ लो। डाउट नहीं पूछोगे तो वो इकट्ठे होते रहेंगे, और फिर वही बात आ जाती है, जैसे अभी आपको लगेगा कि यार छोटी सी बात तो थी, ये भी मुझे नहीं आई। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो हो सारी पूछ लो, कुछ जज वज नहीं करने वाला कोई भी। क्या पता वो मुझे भी ना आती हो, किसी को भी ना आती हो। अब देख लेते हैं नाइन्थ। An electric dipole when placed in a uniform electric field has a maximum dipole मतलब maximum electrostatic potential energy. The angle between dipole moment and the electrostatic field is, तो देखो इसका मुझे तो आंसर पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यार।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के पी ई कोस थीटा, यही होता है। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम तो यही होता है और यही होता है, तो ये वाला ऐसा कब हो सकता है, मतलब इससे ऐसा कब जा सकता है जब कोस थीटा की वैल्यू -1 हो, है ना। -1 होगा तो ये इन दोनों मल्टीप्लाई करके ये प्लस का वो हो जाएगा। ये माइनस का कोस थीटा -1 होता कब है, जब ये थीटा 180 हो। इसके लिए यार सिंपल यार याद करनी पड़ेगी वैल्यू। अब मैं इसमें क्या ही करा सकता हूँ, इसका याद कर लो या फिर मैं ही बता देता हूँ। जब थीटा 0 हो उस केस में, या फिर कह लो बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड जा रही है और पोटेंशियल मतलब जो डाइपोल है वो भी ऐसे ही लेटा हुआ है, तो इस केस में जो वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के पी ई मिनिमम। और वहीं अगर थीटा जब 90 डिग्री हो तो क्या होगा, 90 डिग्री होगी तो कोस 90 क्या होता है, 0। और वहीं अगर कोस मतलब जो थीटा है वो अगर 180 है तो मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 तो प्लस का पी। इस केस में सबसे ज़्यादा वो होती है एनर्जी इसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, वही यही होता है। आंसर अब पता चल गया होगा। 9th का क्या हो गया, सेकंड। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10th में, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed parallel to the uniform electric field. The work done by external force to rotate it perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन एक्सटर्नल पूछ रखा है तो सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अभी मैंने बताया सिंपल, मतलब देखो इस पे बता दूँ या नहीं, चलो दूसरे पेज पे बता देता हूँ। पहले केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी और जो डाइपोल था वो भी ऐसे लेटा हुआ था, तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने बताया था ना, कोस थीटा जब 0 होगा तो उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कोस थीटा जब 0 होता है तो एक मिनट देखने दो, कहाँ पे लिखा था मैंने, कोस थीटा जब 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के पी ई होती है। और वहीं सेकंड केस में क्या दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और ये ऐसे खड़ा है और ठीक है एंगल 90 डिग्री का है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल माइनस के इनिशियल, यू फाइनल माइनस की यू इनिशियल। फाइनल क्या थी 0 माइनस के, और इनिशियल क्या थी माइनस के पी ई प्लस के पी, चेंज यही हो गया प्लस के पी ई। 10th का क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं आंसर्स पे। 10th का क्या हो गया भाई, 10th का सेकंड हो गया। 11th का, अरे सिंपल है यार इसका, देखो ये दोनों सीरीज़ में है, मतलब सॉरी यार ये दोनों उसमें हो गए ना पैरेलल में है, तो इन दोनों का सिंपल ऐड हो जाएगा 2c हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2c हो जाएगा ना, 2c। और यहाँ पे ये हो गया 1c, और ये दोनों उसमें है, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज़ में है, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस के 1/c2, या फिर कह लो c1 इंटू c2, c1 प्लस के c2 इज इक्वल टू c इफेक्ट, मतलब जो इक्विवेलेंट बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1, 2 प्लस के 1, 2/3 माइक्रो कूलम, 2/3 ये हो गया। 11th का क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। 11th का हो गया भाई थर्ड ऑप्शन। 11 क्या हो गया, 11th का 4th कैसे हो गया भाई, कहीं ना कहीं तो दिक्कत की है हमने। हाँ आंसर तो सही है, 11th का 4th है।
देखने दो कैसे हो गया। अरे रुक जा यार। अरे जो ये है ना, सी की वैल्यू क्या दे रखी है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 2 माइक्रोकूलम। तो ठीक है, यहाँ पे सी की जगह क्या आना चाहिए था, 2/3 सी तो आ गया था, लेकिन सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू क्या थी, 2 माइक्रोकूलम। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि ऐसी ही गलती नीट में भी कर सकते हैं हम। इसका आंसर आ गया 4/3 माइक्रोकूलम। आंसर 4th। 11th का क्या हो गया, 4th। 11th का हो गया 4th। ये दिख, अरे यार पता नहीं है फ़ोन इतना नीचे कैसे हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम 12th पे। दिखाई दे रहा है 12th। इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोकूलम इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, सी क्या दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, और वोल्टेज कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। द एनर्जी यूज्ड एज अ हीट एनर्जी इन कनेक्टिंग वायर टिल द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। अरे यार सिंपल है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना दे रखा है 1/2 इंटू में सी कितना दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यानी 10 की पावर माइनस के नहीं माइक्रो में ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, यू ऐसा कैसा। और वोल्टेज देखो अभी मैंने इसमें से देखा है, क्योंकि सभी माइक्रो है तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। वोल्टेज इसका स्क्वायर है तो 10 इंटू में 10, 2 से गया 2, 100 माइक्रोकूलम। ये एनर्जी माइक्रो जूल, सॉरी। आंसर क्या होगा 100। सेकंड ऑप्शन हो गया ना, सेकंड का सेकंड, 12th का सेकंड, सॉरी। फर्स्ट करवा रहा हूँ क्या मैं, थोड़ा सा शायद नर्वस सा लग रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है, आराम से बोलता हूँ मैं। अब सेकंड जो सेक्शन ए है 16th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, सेक्शन ए का 12th का क्या हो गया सेकंड। अब चलते हैं हम 13th पे। 13th में क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज। तो देखो ये वाला क्वेश्चन एक मतलब मेरे फ्रेंड ने भेजा था, हो सकता है कि उसकी बुक पुरानी हो, तो जब ये वाला स्कैन किया ना, जो टीचर था उसने थोड़ा सा गलत बता रखा था इसमें, मतलब अभी का मुझे नहीं पता, मतलब जो ये अपडेट कर रखा है या फिर मतलब जो अपडेट होते हैं या फिर नहीं, ये मुझे नहीं पता उसने। चलो अभी यार बाद में बताता हूँ, जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा ना तब बताता हूँ। जैसे ये वाला है, मुझे यकीन सा नहीं हुआ कि जो आकाश वाले हैं इन्होंने भी गलती कर दी थी, या फिर नहीं यार इन्होंने ही गलती कर रखी थी। आंसर सेम था, आंसर सेम निकाल दिया था, लेकिन उस तरीके से हो ही नहीं सकता, बस आंसर थोड़ी ना निकालना है। आप बोलो कि आप टीचर से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, नहीं भाई, लेकिन थोड़ा सा इतनी तो नॉलेज है। 2 1 3 2 4। अब देखो ये स्टोन ब्रिज की तरह लग सकता है, ऐसे ही बना सकते हैं हम इसको, है ना। ए बी, यहाँ पे क्या है 2 4 1। देखो ए वाले से ध्यान से देखना, एक मिनट, ध्यान से देखो। ए है जो इससे कनेक्ट है, 2 से है और 1 से है, सही बात है। और जो 2 वाला है और 1 वाला है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है 3 के। और ये बी वाला किससे कनेक्ट है, एक तो 2 वाले से, और ये कनेक्ट है 1 से, सिम ठीक है। और ऐसे ये 3 से भी कनेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही डायग्राम बना दिया है हमने। यहाँ पे आएगा 4th और यहाँ पे आएगा 2, ऐसे ये वाला डायग्राम बन जाएगा। और 2 बाई में 1 इज इक्वल टू 4 बाई में 2,
2 1 ये मतलब सही है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। इसको हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ए बी, यहाँ पे क्या होगा 2 और 2 4 1 2, ऐसा हो गया। ये दोनों हो गए और ऐसा है। तो अब देखो ये दोनों सीरीज़ में है, सीरीज़ में तो इन दोनों का सम कर देंगे, मतलब जो इक्विवेलेंट है वो निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2 और 4 प्लस के 2। अब ये कैसे आया, ये मैंने पहले ही कौन से क्वेश्चन में समझाया था, इस वाले में। ऐसे करोगे ना, बाद में एलसीएम ले दोगे इनका तो ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया सिंपली। और इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों का भी ऐसा हो गया 2 इंटू में 1 2 प्लस के 1। तो यहाँ पे क्या हो गया ए, दिख तो रहा है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है 4 2 जा 8 बाय में 6 2 बाय में 3, इनको आगे सोल्व करेंगे तो 4 बाय में 3 आ जाएगा। और ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 बाय में 3 प्लस का 2 बाय 3 6 बाय 3 दैट इज़ 2 माइक्रोकूलम। ये आ गया। जो टीचर था तो उसने क्या कर दिया था, मैं बताता हूँ, आंसर तो यही है। अभी चलो चेक कर लेते हैं पहले 13th का फर्स्ट। 13th का फर्स्ट है, 13th का फर्स्ट। मतलब देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो को हाफ में कट करूँगा, मतलब एक क्वेश्चन वाइज, ताकि ज़्यादा मतलब वो हो सके, अगर कोई भी क्वेश्चन सर्च करे तो मेरी वीडियो आ जाए। इसलिए तो उस टाइम पे कई बच्चों को डाउट हो सकता है, मतलब क्या पता यार अभी इन्होंने अपडेट ना किया हो, तो उस वजह से अगर वो सर्च कर रहे हैं, इसको स्कैन कर रहे हैं और गलत है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उस वजह से, समझ रहे हो। तो उस टीचर ने क्या किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज तक तो बना दिया था ऐसे ही, ये वाला हटा दिया था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, ऐसे ही था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके यहाँ पे 1 और यहाँ पे मतलब 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 या फिर 4, मतलब इन दोनों में से, मतलब ये वाला ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया था। यहाँ पे हो सकता है 1 की जगह 2 हो और 2 की जगह 1 हो, लेकिन ऐसा ही कुछ बना दिया था। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर तो शायद तब भी सेम आ सकता है, उन्होंने तो निकाल ही दिया है शायद। 2 का और 1 का करेंगे तो 21 और बन तो यार सेम ही रहा है। देखो क्यों बन रहा है सेम, ये नीचे 1 था, हाँ मुझे तो शायद हो सकता है कि मैंने थोड़ी सी समझने में दिक्कत कर दी हो, ठीक है। ये नीचे वाला उन्होंने शायद ऊपर बना दिया था और ऊपर वाला नीचे, मैं कंफ्यूज हो गया था भाई, चलो सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। चलो मैं इसको एडिट कर दूंगा, याद रहा तो। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इस बात में, ठीक है। अभी जब मैं समझा रहा था ना तभी ये बात समझ में आई मुझे। एडिट कैसे करूँगा फिर, मैंने वीडियो मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दी थी यार ये तो। सॉरी यार, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ख़राब कर दिया मैंने आप लोगों को, गाली मत देना भाई। घर वालों को ही पता है चैनल का मेरा कि ऐसा ऐसा कुछ चैनल है, तो प्लीज़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। के की वैल्यू क्या दे रखी है 5। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ, जब ये ऐसा कुछ था सिंपल, उसका कैपेसिटेंस क्या दे रखा था C था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ हाफ ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर मटेरियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो यहाँ पे K की वैल्यू दे रखी है 5 एज शोन इन द फिगर, द न्यू कैपेसिटेंस विल बी। अब कैपेसिटेंस की वो पूछ रखे हैं तो ध्यान से देखो, जब ये ऐसा था तो इसकी वैल्यू क्या होगी
सी, एक मिनट यार, फॉर्मूला भूल गया मैं, सॉरी। एक मिनट, ए ई नॉट बाई डी। नॉर्मली इसकी फॉर्मूला क्या होता है, सी की वैल्यू की ए ई नॉट बाय में डी, है ना। और जब यहाँ पे के भी होता है वैसे तो के ए ई नॉट बाई डी, लेकिन यहाँ पे एयर है तो इसके लिए के क्या होता है 1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाती है ए ई नॉट बाई डी हो जाती है सिंपली। लेकिन यहाँ पे के है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एरिया हाफ हो गया, एरिया हाफ हो गया 1/2, 1/2। लेकिन जो डी है दोनों के लिए सेम होगा, सेम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, सी डैश डबल डैश कर लो इसको, या फिर सिंपल डैश कर लो। इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एरिया का हाफ हो गया ई नोट बाय में डी, सिंपल। और इसके लिए क्या होगा, ए बाय में 2, क्योंकि एयर ही है यहाँ पे तो के की वैल्यू 1 ही होगी, और ई नोट बाय में डी, ऐसा कैसा। और यहाँ पे देखो सी की वैल्यू ये थी ए ई नोट बाई डी, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो सी यहाँ पे मतलब सी डैश इज इक्वल टू 5/2 सी, और जो इसके लिए था इसको हमने डबल डैश मान लिया, तो 1/2 सी। और यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे क्या होगी, क्योंकि देखो ये ऐसे ही है तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में नहीं पैरेलल होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इन दोनों को सिंपली ऐड करना पड़ेगा, ऐसे कुछ मान सकते हैं इनको, ठीक है। मतलब यार पैरेलल हो जाएंगी सिंपली। तो 5/2 प्लस के 1/2 को ऐड कर देंगे तो 6/2 कर देंगे, दैट इज़ 3 कूलम। आंसर तो ये आ गया 3 कूलम। 14th का क्या हुआ, सेकेंड। 14th का सेकेंड ये आ गया, 14th का सेकेंड। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला पैरेलल में है या फिर सीरीज़ में। तो भाई सच सच बताऊँ तो कैसे ही बताऊँ, मतलब मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे समझाना नहीं आ रहा कि मुझे मतलब कैसे पता करते हैं। मैं जब ये सेक्शन बी करवाऊँगा ना तब थोड़ा सा सोच समझ के आऊँगा कि कैसे कराते हैं, लेकिन अभी इस बात से समझ सकते हैं। कैसे समझाओ यार, देखो अभी मैं समझा नहीं सकता, बस सिंपली ये बात है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। और वीडियो भाई कैसी लगी वैसे बता देना, तुम लोग रिस्पॉन्स तो देते ही नहीं हो, ना लाइक करते हो वीडियो को, और सब्सक्राइब की तो बात ही छोड़ दो, 1 महीने से बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, 75 और 80 के बीच में अटके पड़े हैं। दूसरी बात, रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो भाई फिर मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता है, वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता है, तो फिर आप देख ही सकते हो कि एक महीने में एक वीडियो आ रही है। मेरा कुछ नहीं जाना है, मैं तो अगले महीने भी करा दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे अगले महीने भी करा दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे तो आकाश में फिर भी एडमिशन लेंगे और तब भी मेरी वीडियो चलेगी, आपका ही नुकसान है। तो इस वजह से कृपया करके वीडियो एक तो पूरी देख लिया करो, वीडियो अगर पूरी देख लिए तभी आप ये बात सुन पा रहे हो तो कृपया करके अच्छी सी एक कमेंट कर दिया करो कि कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी ठीक है, नहीं लगी तो भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बता दो क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और लाइक तो भाई कर ही दिया करो यार, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मेहनत लगती है और समझ रहे हो एडिट भी करनी पड़ेगी अब ये थोड़ी सी वीडियो। और प्लीज़ आई कैन से, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो अब सेक्शन बी कराएंगे। और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने गड़बड़ तो नहीं की है, लेकिन थोड़ा सा टीचर के ऊपर थोड़ा सा शक कर लिया था मैंने। उन्होंने क्या किया था, ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर कर दिया था और इसको नीचे, में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, सॉरी भाई।